आप सभी लोग जानते हैं, एक 38 साल का नौजवान यहाँ से एक अपने टूटे हुए हाथ के फ्रैक्चर को जुड़वाने के लिए जाता है और सत्यार्थ अस्पताल लखनऊ में बिना त्रिपाठी डॉक्टर के द्वारा एनेस्थीसिया का ओवरडोज का इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने के लिए और शांतिपूर्ण कैंडल मार्च के लिए। तो कैंडल मार्च में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी मांगे ये है कि मृतक के परिवार को मृतक की पत्नी को एक सरकारी नौकरी और उसके परिवार को 50 लाख रुपया का मुआवजा, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यही हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से और स्वास्थ्य मंत्री से मांग है। क्या हुआ था, क्या दिक्कत आई थी हॉस्पिटल में? घटना ये हुई थी सर कि जब हम लोग यहाँ से लालजी सोनकर को लेकर के जाते हैं तो एक उनका साधारण सा हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके ऑपरेशन के लिए उनको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है और तब एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है और वहाँ से जो जिम्मेदार डॉक्टर होते हैं, संचालक सब फरार हो जाते हैं। और हम लोग जब कृष्णा नगर थाने में तहरीर देने का काम करते हैं तो वहाँ घुमाते हैं, ना हम लोगों से सीएमओ मिल रहा है, ना कमिश्नर साहब से भी मिले, आईजी डीआईजी सबसे मुलाकात किया, लेकिन वो लोग इतने प्रभावशाली लोग हैं जो अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई कृष्णा नगर थाने में। क्या करेंगे आगे आप लोग? आगे अगर हम लोगों की मांगे ना पूरी की गई और दोषियों के खिलाफ अगर कठोर कार्रवाई ना की गई तो कल से हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी संगठन हैं, और मैं किसी एक समाज की बात नहीं करता हूं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं सबसे निवेदन भी है और हम लोगों की बातचीत चल रही है। कल से हर जनपद में कैंडल मार्च निकाल करके वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया जाएगा कि लालजी सोनकर के परिवार को न्याय मिले, उनके छोटे छोटे बच्चों को न्याय मिले। और अगर ऐसे भी काम नहीं चलता है तो पूरे उत्तर प्रदेश से 100-200 लोगों को हम लोग बुला करके लखनऊ के विधानसभा या जीपीओ में बैठ करके धरना करने का हम लोग काम करेंगे। आदरणीय महाराज जी के, योगी आदित्यनाथ जी के आवास को भी घेरने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि चंद दिनों पहले हमारे शहर के, हमारे समाज के एक बहुत ही मौजूद हस्ती थे। वो हमारे तो पारिवारिक संबंध थे, हमारे स्वर्गीय पिताजी के जमाने से बहुत ही अच्छे संबंध थे। स्वर्गीय लालजी सोनकर जी जो बहुत ही कम उम्र के थे, मैं आपको बता दूं 40 भी टच नहीं कर पाए थे। अपना एक छोटा सा हाथ का ऑपरेशन करने के लिए सत्यार्थ हॉस्पिटल लखनऊ गए थे और वहां उनको मैं बता नहीं सकती क्या हशर किया गया। जो हम लोगों को पीएम रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ी थी उसमें भी दिख रहा है कि हाथ का ऑपरेशन कराने गए थे, पर अलग अलग जगह, चाहे लेग्स हो चाहे स्टमक हो, वहां भी कट मिले थे। डॉक्टर के मुंह से अल्कोहल की, शराब की बदबू आ रही थी। जब आप लोगों ने बात करी तो वो कह रहे तुम्हें पेशेंट बचाना है या बहस करनी है, ऐसी तक की बदतमीजी हुई थी। और इसमें हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं। मेरी डीएम लखनऊ से भी बात हुई है। कल जो आप पीड़ित परिवार हैं, आप लोग सब जा रहे हैं डीएम लखनऊ से मिलने, जो पूरी तरीके से इसकी प्रॉपर इंक्वायरी जांच कराएंगे, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं 2-3 दिन से उस हिसाब से एक्शन हम लोगों को मिल नहीं पाया है जिसकी उम्मीद थी। कल डीएम रायबरेली मैडम को भी अवगत कराया है इस मामले से, उनकी भी पूरी सहानुभूति है। उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि हमारे यहाँ से जो भी मदद हो पाएगी, इसीलिए सिटी मैजिस्ट्रेट सर भी आए हैं ज्ञापन देने। आपको भी पूरी बात हमने बताई। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से भी पूरी लिखा पढ़ी लखनऊ जाए जहाँ वो हॉस्पिटल है। पूरी इस मामले में जांच होनी चाहिए। 3 सदस्यीय समिति जो बनती है हॉस्पिटल एवं डॉक्टर्स की जांच करने के लिए, प्रयास करा जाएगा कि कल ही वो गठित भी हो जाए। उसी की कल डीएम साहब से, डीएम लखनऊ से मांग भी करी गई है और जहां तक इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। हमारे परिवार के सदस्य थे, बहुत ही मौजूद व्यक्ति थे शहर के, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लापरवाही हुई, बड़े स्केल की लापरवाही हुई है और इस पे पूरा एक्शन लिया जाएगा। अब अगर बात करें हाल में लगातार सोशल मीडिया, जिसको भगवान कहा जाता है, रायबरेली में भी देख रहे हो 10 वर्ष की बच्ची अभी डेथ हो गई और उस हॉस्पिटल में चाबुक चलाया, प्रशासन ने गिरफ्तारी करी। मैं प्रशासन का धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने इतना सख्त और त्वरित एक्शन लिया, और यही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि इस टाइप की बदमाशी, वो तो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल भी नहीं था, दे वर नॉट इवन रजिस्टर्ड। तो इस टाइप के, आप भगवान कह रहे हैं, हम इनको हैवान कहते हैं, जो इस घोर लापरवाही से, चाहे वो 10 साल की बच्ची हो, चाहे हमारे अपने लालजी सोनकर जी की क्या 38 साल थी उनकी उम्र, कोई एज होती है, हमारी उम्र उतनी है। विधायक जी, जिस तरह परिजनों का आरोप है कि उनके हाथ का ऑपरेशन तो शरीर पे कई जगह पे चीर फाड़ की गई, क्या लग रहा है अंग तस्करी का भी धंधा चल रहा है? क्या ऐसा क्या लग रहा है आप लोग? बहरहाल देखिए, इतना बड़ा इल्जाम लगाने की स्थिति में तो मैं नहीं हूँ।
वो बिस्रा रिपोर्ट बताएगी, पीएम रिपोर्ट तो आई गई है, पर पीएम रिपोर्ट में भी लिखा है कॉज ऑफ डेथ बिस्रा रिपोर्ट डिटरमिन करेगी। बिस्रा रिपोर्ट में समय लगता है, अमूमन जो मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस है 4 से 6 हफ्ते तो लगते ही लगते हैं। वो जांच का विषय है। मैं अनर्गल किसी पे ऐसे बयानबाजी नहीं कर सकती इररिस्पॉन्सिबली, पर बशर्ते न्यायोचित कार्रवाई होगी। कम से कम मैं यहाँ की विधायक होने के नाते, आपके परिवार के सदस्य होने के नाते इतना आश्वासन जरूर दे सकती हूँ।